जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रयागराज डिवीज़न, इलाहाबाद डिवीज़न, एनसीआर का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 27 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसका हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन तक हो गया था। तो चलिए आज 71वां क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में पहले चलते हैं और देखते हैं क्या है। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन में आप लोग का कलर पूछ रहा है, रंग पूछ रहा है किसका, ब्रेक पाइप का। जैसे कि ये आप लोग का हरा होता है, आप लोग को पता है, ग्रीन होता है। और आप लोग को फीड पाइप का कलर भी पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आता है। इजी क्वेश्चन है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। ए रिसेंटली बिल्ड कोच विथ ग्लास सीलिंग एंड लार्ज ग्लास विंडोज आर कॉल्ड। ये देखिए, अभी यही पूछ रहा है कि आप लोग का कांच की छत और बड़ी कांच की खिड़की वाले हाल ही में निर्मित कोच का क्या नाम है, इसको क्या कहा जाता है। तो ये होता है आप लोग का विस्टाडोम कोच। याद रखिए, विस्टाडोम कोच में आप लोग का ग्लास सीलिंग रहेगा, और ये जो विंडो ग्लास होगा, लार्ज ग्लास होगा, बड़ी ग्लास होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर ऑफ टाइट लक कपलर। जो एलएचबी कोच में आप लोग का एस टाइप टाइट लक कपलर यूज होता है, उसका देखिए इसका फ्यूचर क्या है। ठीक से अगर ऑप्शन में चलेंगे तो यहीं पर देखिए, तो पहला ऑप्शन आप लोग का जो ये ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का, इट प्रोवाइड्स एंटी क्लाइमिंग फीचर टू प्रिवेंट कोचेस ऑन राइडिंग वन अबव अनदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ये देखिए, जो आप लोग का एस टाइप टाइट लक कपलर का फ्यूचर क्या होता है, जब भी कोई अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप लोग का इसमें जो एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर है, ये क्या करेगा, एक कोच के ऊपर एक कोच को चढ़ने नहीं देगा, जिससे कि ज़्यादा कुछ डैमेज होगा नहीं, जान माल का हानि होगा नहीं। इसलिए ही आप लोग का एस टाइप कपलर में एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन फीड पाइप ऑफ मेंटेनेंस पैसेंजर कोचेस इन इंडियन रेलवेज। तो यहीं पर देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया, सीधी बात है। यहीं पर फीड पाइप का प्रेशर पूछ रहा है, तो फीड पाइप का प्रेशर 6 kg होता है। ब्रेक पाइप का कितना होता है सबको ही पता है। इन एयर ब्रेक सिस्टम फंक्शन ऑफ एसएवी टू एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन। तो एसएवी जो स्लैग एडजस्टर बैरल होता है, स्लैग एडजस्टर बैरल, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है एयर ब्रेक सिस्टम में। तो ये क्या करता है, किसका क्लियरेंस को एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट करता है आप लोग का व्हील और ब्रेक ब्लॉक, चक्का और ब्रेक ब्लॉक का क्लियरेंस को एसएवी एडजस्ट करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। दिस टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन मेमू कोचेस में आप लोग का सैकू कपलर यूज होता है। याद रखिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। विद द इंक्रीज इन नंबरिकल वैल्यू ऑफ राइडिंग इंडेक्स पैसेंजर कंफर्ट। ये देखिए, यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का बढ़ती क्रम में आप लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बढ़ते जाएगा, राइडिंग इंडेक्स अगर बढ़ते जाएगा, तो पैसेंजर कंफर्टनेस क्या होगा, ये घटते जाएगा। ये देखिए, ये घटते जाएगा। याद रखिए, जैसे कि आप लोग का एलएचबी कोच में देखिए, आप लोग का 2.5 से 2.7 रहता है इसका आप लोग का राइडिंग इंडेक्स, आरआई रहता है। राइडिंग इंडेक्स 2.5 से 2.7 रहता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का आईसेफ कोच में आप लोग का, ये देखिए, अगर एलएचबी में आप लोग का 2.5 है, तो आप लोग का आईसीएफ में 3.5 है। तो इसका मतलब हो गया, जितना जितना आप लोग का राइडिंग इंडेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसमें कंफर्टनेस क्या है, घटते जाएगा। तो आप लोग का राइडिंग इंडेक्स एलएचबी कोच का कम है, इसलिए एलएचबी कोच में थोड़ा कंफर्टनेस ज़्यादा है। तो जितना ही आप लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू घटते जाएगा राइडिंग इंडेक्स का, उतना ही आप लोग का बढ़िया आरामदायक होगा। तो यहीं पर बढ़ेगा बोल रहा है, इंक्रीज होगा बोल रहा है, तो इसी हिसाब से कंफर्टनेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, 77 का। द वेरिएशन इन व्हील ट्रेड ऑफ
व्हील ट्रेड टायर्स ऑन द सेम एक्सेल आफ्टर फ्रेश टर्निंग ऑन ए व्हील लेंथ शुड नॉट एक्सीड। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है सेम एक्सेल में हम लोग जब भी आप लोग का जो व्हील चेंज करेंगे तो आप लोग का सेम एक्सेल के लिए आप लोग का जो चक्का का डायमीटर में कितना आप लोग का डिफरेंस यहीं पर अलाउड है, ये कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम एक्सेल में आप लोग का यहीं पर देखिए वैगन हो या कोच हो तो यहीं पर आप लोग का 0.5 mm होता है, हमेशा याद रखिए। Which of the following is not a part of CBC assembly used in Indian Railway? यहीं पर देखिए इंडियन रेलवे में जो CBC यूज होता है सेंटर बफर कपलर यूज होता है। यहीं पर जो दिया गया इसमें से कौन सा पार्ट से नहीं है पूछ रहे हैं। ये देखिए जैसे कि जानते हैं नकल पार्ट से, इसके बाद आप लोग का देखिए योक पिन भी पार्ट से, स्ट्राइकर कास्टिंग पार्ट से, लेकिन EM पैड क्या है आप लोग का, EM पैड आप लोग का इसका CBC का पार्ट से नहीं है, याद रखिए। What is the function of horizontal what is the function of होटल लोड कन्वर्टर? ये देखिए होटल लोड कन्वर्टर जो आप लोग का इंजन में यूज होता है, आप लोग का जो ओवरहेड ट्रैक्शन जो करंट है उसको सप्लाई देता है आपका कोच में। आप लोग का AC, आप लोग का ट्रेन लाइटिंग, इस सब इक्विपमेंट के लिए आप लोग का पूरा रैक में ही पूरा ट्रेन में ही सप्लाई होता है। होटल लोड के माध्यम से ये कन्वर्ट करके आप लोग का टोटल थ्रू आउट ट्रेन में ये सप्लाई देता है। आप लोग का OHE से पेंटो का माध्यम से आप लोग का सप्लाई जाके आप लोग का टोटल क्या होता है पूरा रैक में ही सप्लाई देता है। तो यहीं पर फंक्शन पूछ रहे हैं आप लोग का होटल लोड कन्वर्टर का। तो आप लोग का ये देखिए LHB कोच में होटल लोड कन्वर्टर दिया जाता है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, यहीं देखिए इट कन्वर्ट्स OHE सप्लाई टू सुइटेबल वोल्टेज फॉर ट्रेन लाइटिंग एंड AC। ये देखिए ये क्या करता है, जो होटल लोड क्या कन्वर्ट करता है आप लोग का जो सुइटेबल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहीं पर आप लोग का बोल रहा है इच कन्वर्ट्स OHE सप्लाई, OHE से जो सप्लाई आएगा 25,000 जो वोल्ट होता है उसको क्या करेगा कन्वर्ट करके रेगुलेट करके आप लोग का 750, 450 और 110 वोल्टेज में ये कन्वर्ट करके ही आप लोग का पूरे रैक में सप्लाई देता है। याद रखिए अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग आप लोग का सप्लाई जाएगा। तो ये क्या करेगा इट कन्वर्ट्स OHE सप्लाई, OHE ओवरहेड इक्विपमेंट जो सप्लाई पेंटो के माध्यम से यही सप्लाई को क्या करेगा आप लोग का रेगुलेट करके कन्वर्ट्स करके आप लोग का सुइटेबल वोल्टेज देगा आप लोग का ट्रेन लाइटिंग के लिए और AC के लिए। ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। चूज द रोलिंग स्टफ हैविंग लोएस्ट नंबरिकल वैल्यू ऑफ राइडिंग इंडेक्स अमंग्स द गिवन ऑप्शन। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का चूज द आप लोग का रोलिंग स्टफ को चूज करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा लोएस्ट नंबरिकल वैल्यू ऑफ राइडिंग इंडेक्स होना चाहिए। तो देखिए ICF कोच, LHB कोच, BLC वागन, बक्सन, S वागन, इस सब से आप लोग का पूछ रहा है कि सबसे कम किस में आप लोग का लोएस्ट नंबरिकल वैल्यू होगा राइडिंग इंडेक्स का। तो आप लोग जैसे ये देखिए LHB कोच में होगा, सीधा देख लेंगे तो आप लोग का जैसे भी मालगाड़ी वागन में आप लोग का राइडिंग इंडेक्स का इतना आप लोग का कंफर्टनेस का ज़रूरी नहीं, ये घटे। तो यहाँ पर देखने से पता चल जा रहा है LHB कोच में ज़्यादा ही कंफर्ट होगा। तो ज़्यादा कंफर्ट होगा तो इसका राइडिंग इंडेक्स भी न्यूमेरिकल वैल्यू कम ही रहेगा, तो लोएस्ट रहेगा। तो आप लोग का LHB का जैसे जानते हैं 2.5 रहता है। तो चलिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। डेस इज डन बाय ABC एनालिसिस। आप लोग का ABC एनालिसिस जो होता है ऑलवेज वेटर कंट्रोल, ये क्या करेगा आप लोग का इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए याद आप लोग का इसमें यूज होता है। तो ABC एनालिसिस आप लोग का इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। PSC आइटम इज परचेस्ड बाय, ये देखिए जो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है आप लोग का PSC का फुल फॉर्म होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ये जो PSC आइटम्स इसको हम लोग जो खरीदते हैं परचेज करते हैं ये सिंगल टेंडर के माध्यम से आप लोग का जो एक फार्म रहेगा नॉमिनेटेड फार्म रहेगा वही सिंगल टेंडर के माध्यम से वही जो नॉमिनेटेड जो कंपनी रहेगा जो फार्म रहेगा उसी से ही आप लोग का PSC आइटम सब परचेज किया जाता है। याद रखिए AAC इच फॉर डेज आइटम एवरेज आप लोग का एवरेज एनुअल कंट्रैक्ट इसका जो होता है एनुअल एवरेज कंजप्शन। ये देखिए AAC इच फॉर क्या होता है, ये आप लोग का स्टॉक आइटम के लिए होता है। एवरेज एनुअल कंजप्शन होता है AAC का, आप लोग का पूर्ण रूप क्या होता है
एवरेज एनुअल कंजप्शन ये किसके लिए होता है? ये स्टॉक आइटम के लिए होता है, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का देखिए मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे कि हम बोले हैं मैथ का क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग का वीडियो लेंथी होगा। और किसी फ्रेंड्स को आप लोग को ये मैथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, और आप लोग व्हाट्सअप नंबर देने से पर्सनली उसको सॉल्व करके भी दे दिया जाएगा। वीडियो में ये सब सॉल्व करेंगे तो जैसे भी आप लोग का वीडियो आप लोग का लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो होने से आप लोग को ही इंटरेस्ट घट जाएगा। वीडियो जितना छोटा होगा इतना ही इंटरेस्ट लगेगा। किसी के पास आजकल टाइम नहीं है, जितना कम टाइम का वीडियो है आप लोग को भी रिफ्रेशमेंट लगेगा। तो चलिए ये जो आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैथ का क्वेश्चन है आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होने से फिर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए जो जितना मैथ क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना बढ़िया से आप लोग टाइम देकर इसको सॉल्व कीजिए। तो नीचे स्क्रॉल करवा रहे हैं। ये देखिए जैसे कि आप लोग का 91 में दिया है सिंपल मैथ सब द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए आप लोग का जो टोटल एंगल कितना होता है सम कर देंगे, उसका आप लोग का सम कितना होता है, ये होता है आप लोग का इजी है ये सब 180 डिग्री। तो इसी हिसाब से ये सब सिंपल मैथ है, आप लोग कीजिए। यहीं जहाँ पर भी आप लोग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इसको कमेंट्स कीजिए, इसको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बढ़िया से इसको टाइम देके कीजिए। तो चलिए फिर 95 में आ जाते हैं। कुछ आप लोग का जीके क्वेश्चन है। डे स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ये देखिए राज्य की आप लोग का कौन सी राज्य में आप लोग का भारत में कौन सा राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, कोस्टल लाइन है। तो ये आप लोग का क्या होगा, गुजरात होगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है, कोस्ट लाइन है, ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होगा, जो कि आप लोग का लगभग अप्रॉक्स आप लोग का 1600 किलोमीटर होता है कोस्टल लाइन। तो इसको आप लोग याद रखिए। तो ये हो जाएगा गुजरात होगा। जो गुजरात ऐसा एक स्टेट है जिसमें कि आप लोग का जो तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन डेज। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हम लोग का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो जिसको कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम का आप लोग का कहाँ पर जन्म हुए हैं, यही आप लोग का पूछ रहा है। तो ये आप लोग का तमिलनाडु में जन्म हुए थे, आप लोग का रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, आप लोग का रामेश्वरम तमिलनाडु में, जो कि हम लोग के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डेस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये देखिए किसको हम लोग भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। यहीं पर देखिए डेस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यहीं पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये हुए आप लोग का चंद्रचूड़ जी हैं। तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्या होगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये अभी आप लोग का भारत का ये है CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के। तो ये हो जाएंगे चंद्रचूड़ जी, याद रखिए। देश इज द फाउंडर ऑफ द महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो ये इसका आप लोग का जो फाउंडर है, संस्थापक है,
ये हो जाएंगे आप लोग का शिव प्रसाद गुप्ता जी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे शिव प्रसाद गुप्ता जी, ऑप्शन ए के साथ चलिए। और इनके साथ में ये देखिए आप लोग का शिव प्रसाद गुप्ता और उनके साथ भगवान दास, यही दोनों को आप लोग को माना जाता है, फाउंडर माना जाता है किसका, आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, जो कि आप लोग का शुरू किया गया था। काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कब किया गया था, 10 फरवरी 1921 को इसका स्थापना हुआ था आप लोग का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, जिसका कि आप लोग का शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास इसका फाउंडर थे, याद रखिए। हाई स्पीड ट्रेन नेम्ड शिनकानसेन, हाई स्पीड ट्रेन नेम्ड शिनकानसेन बिलोंग्स टू, ये देखिए शिनकानसेन जो आप लोग का हाई स्पीड ट्रेन है, ये कौन सा देश से बिलोंग्स करता है, कौन सा देश का आप लोग का हाई स्पीड ट्रेन है, ये आप लोग का जापान का हाई स्पीड ट्रेन है। तो लगभग इसका अप्रॉक्स आप लोग का जो स्पीड है आप लोग का, ये ट्रेन का स्पीड है, हाई स्पीड ट्रेन है, ये 285 किलोमीटर पर आवर ये है इसका स्पीड है। शिनकानसेन जो आप लोग का जापान का आप लोग का ये हो जाएगा हाई स्पीड ट्रेन है, जैसे कि वंदे भारत इंडिया का आप लोग का सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ऐसे जापान का शिनकानसेन जो है ये है आप लोग का हाई स्पीड ट्रेन है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 एच अमेंडेड इन 1967, 2007 एंड 2011, सिलेक्ट द स्टेट व्हिच कम्स अंडर बी रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखिए क्वेश्चन को आप लोग का लंबा कर दिया गया है, तो इसमें आप लोग का सीधी बात है कि आप लोग का कौन सा रीजन में आप लोग का बी रीजन में कौन सा स्टेट आता है, तो ये सीधा बात है। आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए, गुजरात जो होता है आप लोग का ऑप्शन देखिए ए में जो है ये रीजन बी ख क्षेत्र में आता है, याद रखिए। सिंस when section 33 of official language act came into force, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुआ था, ये देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये आप लोग का 26 जनवरी 1965 को आप लोग का धारा जो सेक्शन 33 राजभाषा अधिनियम ये लागू हुआ था आप लोग का, तो याद रखिए 26 जनवरी 1965 को ये लागू हुआ था। Which award scheme is applicable for writing story collection and novel books writing in हिंदी, यहाँ पर हिंदी में कहानी संग्रह और उपन्यास पुस्तक लेखन के लिए कौन सी पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आप लोग का ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये आप लोग का प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो अवार्ड होता है ये उपन्यास लिखन के लिए, आप लोग का स्टोरी कलेक्शन के लिए दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन इसका 103 का, ये देखिए ऑप्शन आप लोग का डी में है, मुंशी प्रेमचंद अवार्ड स्कीम है। हिंदी में आप लोग का अगर उपन्यास लिखन या आप लोग का स्टोरी कलेक्शन के लिए आप लोग को मुंशी प्रेमचंद अवार्ड स्कीम ये दिया जाता है। व्हिच केस अवार्ड स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट, तकनीकी रेलवे विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए कौन सी नगद पुरस्कार योजना लागू है, तो ये क्या है, ये हो आप लोग का लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड होता है। तो आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये देखिए अवार्ड के बारे में क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। एमंगस्ट द फॉलोइंग हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, निम्नलिखित में से केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। इन व्हिच स्क्रिप्ट मराठी लैंग्वेज इज रिटन, मराठी लैंग्वेज मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो लिखी गई है लिखी जाती है देवनागरी लिपि हो जाएगा, याद रखिए। व्हेन वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहीं से देखिए कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, तो ये आप लोग का जो भोजपुरी है ये आप लोग का 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, याद रखिए। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये देखिए आप लोग का 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को शामिल किया गया है? 22 भाषा में। तो इनिशियली ये कितना भाषा था ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा संबंध में प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 343 हो जाएगा। तो आर्टिकल 3 देखिए 43 में आप लोग का भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का प्रयागराज डिवीज़न या जो कि इलाहाबाद डिवीज़न पहले था, एनसीआर रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। और मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं होने से जिसका नहीं हो रहा है जो भी फ्रेंड्स का वो कमेंट्स में लिखिए, उसको सॉल्व करके उनको सेंड कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे आप लोग का सेवा के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द चैनल का साथ जुड़ जाइए। और देखिए कम्युनिटी पेज में, ये चैनल का कम्युनिटी पेज में डेली आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन लोड किया जा रहा है जो कि कहीं पर आप लोग को नहीं मिलेगा। और ये सब जो क्वेश्चन लोड हो रहा है ये कोई ना कोई आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है या आ रहा है। मोस्ट आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें अपलोड किया जा रहा है, जिसको कि आप लोग डेली सॉल्व कीजिए। जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप लोग इसको सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया रहिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।